नमस्कार दोस्तों, स्किल ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत की फिजिक्स टॉपिक वाइज पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत सरकार द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, रेलवे, एसएससी हो या राज्य सरकार द्वारा आयोजित पीसीएस या अन्य लगभग सभी परीक्षाओं में विज्ञान से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें तीन प्रश्न भौतिकी से, 3 प्रश्न रसायन विज्ञान से एवं 4 प्रश्न जीव विज्ञान से निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। खासकर रेलवे एवं एसएससी में तो साइंस से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिकी पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि साइंस क्या है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, टू नो। अब देखते हैं विज्ञान की परिभाषा क्या है, साइंस की परिभाषा क्या है। साइंस की परिभाषा हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमेटिक नॉलेज ही विज्ञान या साइंस कहलाता है। विज्ञान की परिभाषा क्या है? हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही साइंस कहलाता है। अब नेक्स्ट है साइंस की शाखाएं क्या है, कितनी है, विज्ञान की शाखाएं कितनी है। तो विज्ञान की दो शाखाएं हैं। पहला है प्राकृतिक विज्ञान, जिसको नेचुरल साइंस कहते हैं, और दूसरा है भौतिक विज्ञान। पहला है प्राकृतिक विज्ञान, जिसको नेचुरल साइंस कहते हैं, दूसरा है भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिकल साइंस कहते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान जिसको नेचुरल साइंस कहते हैं, इसके भी दो शाखाएं हैं। वनस्पति विज्ञान जिसको बोटनी कहते हैं, और जूलॉजी जंतु विज्ञान। और भौतिकीय विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। भौतिकीय विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। पहला है भौतिकी, जिसको फिजिक्स कहते हैं, और सेकेंड है रसायन विज्ञान, जिसको केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी यानी फिजिक्स को 8 भागों में बांटा जाता है। अब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। अब फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भौतिकी को जो है 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है यांत्रिकी, जिसको मैकेनिक्स कहते हैं। फर्स्ट है यांत्रिकी, जिसको मैकेनिक्स कहते हैं। सेकंड है ध्वनि, जिसको साउंड कहते हैं। थर्ड है हीट, जिसको ऊष्मा कहते हैं। फोर्थ है लाइट, जिसको प्रकाश कहते हैं। और फिफ्थ है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको विद्युत कहते हैं। और सिक्स है मैग्नेटिज्म, जिसको चुंबकत्व कहते हैं हिंदी में। और सेवन है मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, जिसको आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी कहते हैं। और नेक्स्ट है 8वां जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको इलेक्ट्रॉनिकी कहा जाता है। इस प्रकार अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भौतिकी को जो है हम लोग 8 भागों में बांट देते हैं। अब चलते हैं भौतिकी का फर्स्ट टॉपिक है मैकेनिक्स, यांत्रिकी जिसको कहते हैं। तो यांत्रिकी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये राशि किसको कहते हैं, क्वांटिटी किसको कहते हैं। क्वांटिटी राशि किसको कहते हैं? जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे राशि या क्वांटिटी कहते हैं। जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? राशि या क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आयु जैसे 10 साल, 15 साल, 12 साल, उसको संख्या के रूप में व्यक्त कर रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। वस्तु का द्रव्यमान हो उसको केजी में व्यक्त करते हैं। वस्तु का भार, मेज की लंबाई चौड़ाई या कोई भी चीज़, ये सब जो है इसको क्या कहते हैं? राशि। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि भौतिक राशि क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं भौतिक राशि किसको कहते हैं। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशि किसको कहते हैं। तो भौतिकी के नियम, वैसी राशि जो भौतिकी के नियमों को पालन करता है उसको क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, चाल, दूरी, बल, घनत्व, विद्युत धारा इत्यादि, ये सब जो है क्या है? भौतिक राशियाँ हैं।
नेक्स्ट है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियां जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं। पहला है अदिश राशि, इसको स्केलर्स कहते हैं। दूसरा है सदिश राशि, जिसको वेक्टर्स कहते हैं। भौतिक राशियां जो हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्केलर्स और दूसरा है वेक्टर्स, अदिश राशि और सदिश राशि। इस पर सभी परीक्षाओं में काफी संख्या में प्रश्न अब तक पूछे गए हैं और इससे प्रश्न हमेशा ही आता है एग्जाम में। तो अदिश राशि किसको कहते हैं। अदिश राशि किसको कहते हैं। अदिश राशि हम लोग देखते हैं वैसी राशियां, आदिश माने जिसमें दिशा ना हो, आ माने ना, अदिश माने दिशा, माने जिसका दिशा नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता है, यानी डायरेक्शन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान का कोई दिशा डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होता है, 1 kg, 5 kg है, 10 kg, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे लंबाई है, लंबाई कितना लंबाई है, 5 मीटर, 10 मीटर, ये लंबाई है, इसको उसका कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट है तापमान। तापमान में 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, है ना, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि। घनत्व, घनत्व मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या कहते हैं, घनत्व, है ना। तो विद्युत धारा, विद्युत धारा का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये भी अदिश राशि है। समय, चाल, आयतन, कार्य, ये सब का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये सब क्या है, अदिश राशि है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ परिमाण होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, सदिश राशि किसको कहते हैं। सदिश राशि क्या है, इसको वेक्टर्स कहते हैं। वैसी बहुत सदिश माने जिसमें दिशा हो, दिशा के साथ साथ परिमाण हो, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हो, वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है, उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, उसको सदिश राशि कहते हैं। और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उनको क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुवन, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, ये सब जो है, ये सब सदिश राशि है। हमेशा परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है, 4 ऑप्शन दिया रहता है। इनमें से कौन अदिश राशि है, 4 ऑप्शन दिया रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, ये दोनों में से एकदम फिक्स है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम लोग चलते हैं माप के मात्रक, माप के मात्रक और इकाई। ये मात्रक या जिसको इकाई भी कहते हैं, ये माप के मात्रक, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। ऐसे इसका परिभाषा कोई पूछेगा मात्रक क्या है, तो किसी राशि के किसी किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। लेकिन समझने के लिए है कि किसी भी राशि की माप करने के लिए, किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए सेकेंड, द्रव्यमान के लिए केजी, ये सब क्या है, मात्रक है। ठीक है। नेक्स्ट है अब मापन किसको कहते हैं, किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। किसी कोई भी दी हुई राशि है, उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है अब मात्रा के प्रकार। मात्रक जो है क्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल मात्रक, जिसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। तो मूल मात्रक किसको कहते हैं,
किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मात्रकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होता है। उन्हें क्या कहते हैं? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। माने उसको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है उसको मात्रक। जैसे लंबाई के लिए मीटर, मीटर में किसी अन्य का मात्रा का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लंबाई के लिए मीटर का ही इस्तेमाल होता है। समय के लिए सेकंड, सेकंड से स्वतंत्र होता है और किसी राशि से उसको कोई मतलब नहीं है। द्रव्यमान के लिए केजी, बस केजी केजी होता है, उसको किसी अन्य मात्रक से कोई संबंध नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है। इसको क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। डिराइव्ड मतलब दो मूल मात्रकों के मेल जोल से, दोनों का इस्तेमाल करके जब कोई नया मात्रक बनता है तो उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बल, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है ना। एफ बराबर एम ए होता है, माने मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कैसे बनेगा? वो व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। एक्सेल जिसको त्वरण कहते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि उसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है उसका यूनिट। मीटर का भी इस्तेमाल होता है और सेकंड का भी इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धतियां क्या होता है? मात्रक की बहुत सारे पद्धति है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मात्रक भौतिक राशियों के मापन के लिए चार पद्धतियां प्रचलित है। पूरे विश्व में भौतिक राशियों के मापन के लिए चार पद्धतियां प्रचलित है। कौन कौन पद्धति है? सबसे पहला है सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम नाम से ही क्लियर है कि सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, मैंने लंबाई के लिए सेंटीमीटर, लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड का प्रयोग होता है। इसको क्या कहते हैं? सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पर सिस्टम। नेक्स्ट है एफपीएस सिस्टम, इसको फुट पॉन्ड सेकंड सिस्टम कहते हैं, फुट पॉन्ड सेकंड सिस्टम कहते हैं। ठीक है। लंबाई के लिए फुट का प्रयोग होता है, द्रव्यमान के लिए पौंड का प्रयोग होता है और समय के लिए सेकंड का प्रयोग होता है। उसको क्या कहते हैं? एफपीएस सिस्टम कहते हैं। ठीक है। थर्ड है एमकेएस सिस्टम, इसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, माने मीटर, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। इसको कहते हैं एमके सिस्टम। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो कि पूरे विश्व में एक समान उसको मान्यता दी गई है, वो सब जगह एक समान ही होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहा जाता है। तो चलिए डिटेल से हम लोग जानते हैं कि सीजीएस सिस्टम क्या है। सीजीएस सिस्टम, यह है सीजीएस सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सीजीएस सिस्टम कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सीजीएस सिस्टम कहते हैं। सीजीएस सिस्टम को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। सीजीएस सिस्टम को क्या और क्या कहा जाता है? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। कभी एग्जाम में पूछ दिया कि सीजीएस सिस्टम को और क्या नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है एफपीएस सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रा क्रमशः फुट, पौंड और सेकंड होते हैं। इसे क्या कहते हैं? और भी इसका नाम दिया गया ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति इसको कहते हैं। ठीक है। एफपीएस सिस्टम को क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस पद्धति। एमकेएस इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के लिए मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। तो पहले भी हम आपको बताया था। फोर्थ है ये फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो है 1960 ईस्वी में स्वीकार किया गया था, 1960 ईस्वी में स्वीकार किया गया था एसआई पद्धति। सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया। इसका पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। वास्तव में यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्धित, माने इम्प्रूव्ड वर्जन
है ना। MKS पत्ती का ही इम्प्रूव्ड और एक्सटेंडेड रूप है। आजकल पूरे विश्व में इसी पत्ती का प्रयोग किया जाता है। आजकल पूरे विश्व में किस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? SI सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इस पत्ती में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। इस पत्ती में 7 मूल मात्रक होते हैं, फंडामेंटल यूनिट, और 2 संपूरक मात्रक होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। इसके बारे में फुल डिटेल हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये क्लास यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।